हमें कृष्णा को पराजित करना ही होगा राधा, ये हमारे सम्मान का प्रश्न है। एक सेकंड रुकिए। वो क्या है ना कि इससे पहले कि आगे का खेल प्रारंभ हो जाए, मुझे अपने दाऊ के साथ कुछ रणनीति की बातें करनी है। क्या मैं कर सकता हूँ? क्या हुआ, कहो। वो ऐसा है कि कंस मामा ने बकासुर को यहाँ भेजा है मेरा अंत करने के लिए, और वो इस समय वृंदावन के आसपास ही कहीं है। नेत्र बंद करके पता लगाने का प्रयास कीजिए वो कहाँ है। मुझे ज्ञात है कि तुम पहाड़ी के आसपास ही हो कृष्ण। इस बार तुम मुझसे नहीं बचोगे। कान्हा, बकासुर उस पहाड़ी की दूसरी ओर ही है और वो हमारी ओर ही बढ़ रहा है। तुम एक कार्य करो, ये खेल आरंभ रखो, मैं जाकर उस बकासुर को देखता हूँ। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने एक और योजना सोच ली है। अत्यंत श्रेष्ठ योजना है। देखो, मुझे एक छोटी सी समस्या है। मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना है। क्या तुम में बल है कि तुम गेंद मुझे फेंक के मार सकते हो? क्या तुमसे हो पाएगा? संदेह है तुम्हें? हाँ, बहुत संदेह है मुझे तो। इसलिए तुम्हारा आत्मविश्वास जगा रहा हूं, ताकि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग कर पाओ। आज मैं भी तो देखूं कि कन्याओं में कितनी शक्ति होती है। क्या चाहते हो? कौन मारे? राधा मारे, राधा रानी मारे, या आदि पराशक्ति मारे? यदि राधा मारेगी तो कृष्ण बड़े प्रेम से मार खा लेगा। यदि राधा रानी मारेगी तो गोलोकपति बड़े प्रेम से मार खा लेगा। किंतु यदि आदि पराशक्ति मारेगी तो मुझे तो नतमस्तक होना होगा कि कहीं उनकी शक्ति से समस्त संसार समाप्त ना हो जाए। किंतु जो भी हो, पूर्ण शक्ति से मारना रहते। सोच लो, क्या तुम सत्य में यही चाहते हो? सोचता हूँ। हाँ, सत्य में मैं यही चाहता हूँ। आ जाओ, आ जाओ। राधा का ये उपहार स्वीकार करने को सज्ज हो जाओ बकासुर। तुम तो लक्ष्य ही चूक गए राधा। वाह वाह कान्हा, गेंद फेंकी राधा ने और सटीक निशाना लगा तुम्हारा। ये आपस में क्या बड़बड़ा रहे हो तुम दोनों? अरे कुछ भी नहीं राधा, हम तो तुम्हारी प्रशंसा ही कर रहे थे। यही सोच रहे थे कि तुमने इतना सटीक लक्ष्य कैसे साध लिया। किंतु गेंद गई कहाँ? मैं ढूंढ के आता। जाओ। ये तुच्छ गेंद, इसमें इतनी शक्ति कैसे? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मा। कृष्ण! इस व्यक्ति ने मात्र गेंद फेंक कर तुम्हें आकाश से धरा पर गिराया है। उसके सखा से थोड़ा दूर ही रहना मित्र। जो इतने वर्षों से महाराज कंस से छुपकर जी रहा है, उसे इतना घमंड शोभा नहीं देता कृष्ण।
मुझे समझ में नहीं आ रहा मित्र कि मैं कैसे तुम्हारा आभार व्यक्त करूं सब बरसाना वासियों को वृंदावन में शरण देने के लिए। इसमें आभार कैसा मानना, संकट के समय में एक दूसरे का साथ ही तो सहारा होता है। पता नहीं मित्र कहां से वो आंधी आई कि एक ही क्षण में पूरे बरसाना को नष्ट कर गई। और कुछ गांव वाले कह रहे थे कि उन्होंने एक असुर पक्षी को देखा। असुर? उसी से तो भयभीत होके सब बरसाना छोड़ने के लिए विवश हो गए थे। कोई बात नहीं मित्र, आप यहाँ वृंदावन में सुरक्षित हैं और यदि कोई संकट आ भी गया तो हम साथ हैं ना, साथ मिलकर लड़ेंगे। मित्र अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अब कोई संकट ना आए। अब तुमने स्वयं उस बकासुर को ललकारा है जो अपनी बहन की हत्या का प्रतिशोध लेना चाहता है। एक असुर पक्षी? ये तुम क्या कह रही हो कीर्तिदा? हाँ यशोदा जी, बरसाना के कुछ लोगों का कहना है कि वो बवंडर उसी महापक्षी के कारण आया था। देखते ही देखते हमारा पूरा गांव नष्ट हो गया। जी, मुझे तो भय है कि कहीं वो असुर पक्षी यहाँ आकर भी आक्रमण न कर दे। यद्यपि तुम क्षमा के अधिकारी नहीं हो, किंतु तुम्हें अपने भूतकाल का ज्ञान नहीं, इसलिए तुम्हें एक अवसर दे रहा हूँ, इसका सम्मान करो। अभी समय है, यहाँ से लौट जाओ बकासुर। और हाँ, मैं तुम्हारे गांव का ग्वाला नहीं। तुम मुझे अपनी बातों की माया में नहीं फंसा पाओगे, किंतु मैं तुम्हें काल के पाश में अवश्य फांसूंगा। जो स्वयं बलहीन है वो क्या बल का प्रयोग करेगा मुझ पे बकासुर? तुम प्रयास करो, मैंने कब रोका? बस मुझे इस बात की चिंता है कि तुम्हारे ये प्रयास व्यर्थ चले जाएंगे। कीर्तिदा, आप चिंता मत कीजिए, आप और सभी बरसाना वासी यहाँ वृंदावन में सुरक्षित हैं, क्योंकि वृंदावन को नारायण का आशीर्वाद प्राप्त है। हाँ आर्य, आपने उचित कहा। नारायण की तो सदैव हम पर कृपा रही है। क्यों ना हम सब मिलकर नारायण से प्रार्थना करें? हाँ कीर्तिदा, इससे तुम्हारा भी मन शांत हो जाएगा। हाँ जी। हे नारायण, जो संकट बरसाना के सभी वासियों ने भोगा है, वो संकट और उस संकट की चिंता दोनों से हम सभी को मुक्त कर दीजिए। एक अंतिम अवसर तुम्हें देना था, वो मैंने दे दिया है। अब मुझे मैया के आदेश का पालन भी तो करना होगा। अब यहाँ से तुम्हें लौट जाना होगा बकासुर। बहुत पछताओगे कृष्ण, बकासुर हूँ मैं अवश्य लौट के आऊंगा। मैं भी राधा का कृष्ण हूँ, जब लौटोगे तब यहीं तुमसे मिलूंगा। राधे, किसे ढूंढ रही हो? कहीं हर स्थान पे पुनः एक बार तुम्हें कृष्ण तो नहीं दिख रहा? मुझे बहलाओ मत कृष्ण, सत्य सत्य बताओ। मुझे पता है यहाँ कोई था। कौन था यहाँ पर? क्या चल रहा है यहाँ पर? माया। जैसे तुमने ये गेंद फेंकी वो उस पहाड़ से इस पहाड़ पर आ गई, वैसे एक गेंद मथुरा से यहाँ पर आ गई थी। क्या? मथुरा से गेंद यहाँ आई? हाँ, तो इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है? अब देखो, जिसे जिस स्थान पर होना चाहिए वो उसी स्थान पर होता है। जैसे तुम अभी इस स्थान पे हो और मैं अभी इस स्थान पे हूँ। ये गेंद ये यदि मुझे लग जाती तो मैं लक्षित हो जाता, किंतु हुआ नहीं, क्योंकि गेंद इसने मुझे छुआ नहीं। ये चली गई
दूर और इस स्थान पर आके गिर गए जहाँ पे हम दोनों अभी हैं, इस स्थान पर। क्या यहाँ वहाँ कर रहे हो तुम? कान्हा, अरे कान्हा, इतना अधिक समय लग गया तुम्हें एक गेंद ढूंढने में, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, आपके कान्हा के लिए भला क्या असंभव है। मैं तो एक चुटकी भर में गेंद ढूंढ लेता, नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसी गेंद तुम तो चुटकी बजाते ही लपक लेते हो। कई बार देखा है तुम्हें ऐसी चुटकी बजाते हुए, तो गेंद तो तुम ढूंढ ही लोगे। क्या दाऊ, आप भी ना, गेंद ही तो ढूंढी है। ऐसा कौन सा रामबाण मार लिया इसने जो इतनी प्रशंसा कर रहे हो आप? वे सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चलिए। अभी कहाँ राधे, अभी तो खेल बस आरंभ हुआ है। हमारा पूरा गांव नष्ट हो गया, कहीं वो असुर पक्षी यहाँ आकर भी आक्रमण न कर दे। यशोदा, सब ठीक तो है ना? अभी कुछ क्षण पहले तो तुमने कहा था कि नारायण के होते हुए कोई चिंता नहीं आ सकती। हाँ देखो, तुम्हारे चेहरे पर तो अभी भी चिंता है। कान्हा कहाँ है? ये देखो, चिंता में तुम ये भी भूल गए। यशोदा, तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि सारे बालक बाहर खेलने के लिए गए हैं, जब थक जाएंगे तो लौट आएंगे। यशोदा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ आर्य। आप एक कार्य करेंगे? हाँ हाँ, कीर्तिदा और वृषभान जी को कह दीजिए कि वो भोजन के लिए आ जाए। मैं उनके लिए भोजन का प्रबंध कर देती हूँ। हाँ यशोदा, अभी कहता हूँ। न जाने क्यों मुझे किसी घोर संकट का आभास हो रहा है। संकट ही नहीं, कंटक हूं मैं तुम्हारे जीवन का कृष्ण। अब तुम कितनी ही माया कर लो कृष्ण, अब जब मुझे तुम्हारे स्थान का पता है तो मैं अपनी बहन पुतना की हत्या का प्रतिशोध लेने अवश्य आऊंगा कृष्ण। कि कान्हा अब तक आया क्यों नहीं? ऐसे कैसे मैया? मैया ने पुकारा और कान्हा दौड़ा चला आया। हाँ, और गांव की सारी माटी घर ले आया। ऐसे कोई अपनी अतिथियों के साथ खेलता है क्या? तू इन्हें माटी में खेलने क्यों ले गया? तू रुक, मैं अभी बताती हूँ। नहीं, मेरा कोई दोष है ही नहीं मैया। इस बार मैं आपको अपने कान नहीं मरोड़ने दूंगा। अच्छा, कान मरोड़ने नहीं देगा? ठीक है, अब तो तू मार खाएगा मुझसे। ये ले, तू कहाँ भागेगा? नहीं, मैया देखो मैया, मैंने साफ कर लिया। कान्हा, एक बार मेरी बात तो सुनिए। देखिए, आप मेरी मैया हो, मैं आपकी गोद में बैठ के खेलता था और धरती भी मैया है, माटी भी मैया है, तो मैं धरती मैया की गोद में खेल रहा था, इसमें अनुचित क्या किया? कान्हा, बड़ी बड़ी बातें मत कर, क्रोध मत दिला मुझे। एक तो अनुचित कार्य करता है और फिर तर्क दे रहा है। अच्छा, देखिए मैंने किसी को विवश नहीं किया खेलने के लिए, कुछ भी किसी से कुछ भी नहीं कहा मैंने। ये स्वयं अपनी इच्छा से खेल रही थी। पूछिए आप राधा और उसकी सखियों से, बताओ। राधा से क्या पूछना? ये तो बड़ी ही भोली है, अवश्य तेरी बातों में आ गई होगी। सुन रही हो क्या कह रही हैं? आपके लिए तो सदैव मैं ही धूर्त हूँ ना, मैं ही सब कुछ करता हूँ, ये तो कुछ करती ही नहीं है। किस तरह काकी, आप ही समझाइए ना मैया को। अब काकी से क्यों सहायता मांग रहा है? तुझे तो मैं। जीजी, शांत हो जाइए। हमारी राधा और उसकी सखियां भी कोई कम नहीं है। हाँ, हो ना हो, इन्होंने ही कान्हा को माटी में खेलने के लिए उकसाया होगा, है ना बलराम? ये कान्हा का चक्र बार बार घूम फिर कर मेरे ही सर पर क्यों आ जाता है? अब क्या जवाब दूं यहाँ? क्या कहा बलराम? हाँ? मैंने
कुछ भी तो नहीं मैया, मैं तो यही कह रहा था कि वो मैंने कहा था इनसे, मैंने कहा कि ये सभी कोमल कन्याएं हैं, कोमल कोमल पुष्पों से खेलती हैं, कहाँ हम ग्वाल बालों के साथ मिट्टी में गेंद से खेलेंगी। किंतु इनमें से कोई मेरी बात सुने तब ना ही कान्हा ने सुनी मेरी बात। वाह, क्या बात है, बलराम दाऊ हैं और कैसे फट से दल बदल लेते हैं। मुझे ही फंसा दिया अपने ही दाऊ ने। वाह। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है वो, छोटा भाई होके भी तू बड़े भाई की बात कहाँ सुनता है, और उसकी क्या, तू तो हमारी भी नहीं सुनता। यशोदा मैया, कृष्ण को मत डांटिए ना, हम अपनी मंशा से ही वहां खेलने गए थे, और यदि डांटना है तो इस बात के लिए डांटिए किसने छल करके जीतने का प्रयास किया है। एक क्षण, मैंने कब छल किया? देखिए मैया, राधा जो है ना, स्वयं उसने अपनी समस्त शक्ति लगा के गेंद को फेंका था, तो गेंद कहीं खो गई, तो उसे ढूंढने के लिए कुछ देर के लिए बस खेल समाप्त कर दिया था। ऐसा मैंने कोई छल नहीं किया। शांत, एकदम शांत। देखो बच्चों, लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा। ये जो तुम्हारा खेल है ना, समाप्त। घर में बैठो सब, और वो भी शांत। घर में? अरे यशोदा, ये क्या बात हुई? यही तो आयु है इनकी खेलने कूदने की। हाँ भाभी, अब बच्चों में तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, खेलने दीजिए ना उन्हें। हाँ मैया, खेलने दीजिए ना। देखिए, हम अब कुछ भी अनुचित नहीं करेंगे, हम न बाहर जाएंगे, न धूल मिट्टी घर में लाएंगे, कोई छल नहीं करेंगे, ये वचन है मेरा। खेलने दीजिए मैया। अच्छा बाबा ठीक है, खेलो जो खेल खेलना है, परंतु यहीं खेलना। चलो हाथ मुंह धो लो सबके सब, और फिर ही खेलना, ठीक है? तो सखियों, अब बताओ कौन सा खेल खेलें? क्षमा कीजिए, उचित प्रश्न पूछने दीजिए। अब कौन से खेल में हारना चाहेंगे आप सब सखियां, बताइए। बोलो बोलो। हारोगे तो तुम कृष्ण, देखते हैं। देखते हैं। किंतु हमें घर के भीतर ही कोई खेल खेलना होगा, ताकि कृष्ण यशोदा मैया की उपस्थिति में कोई छल ना कर सके। किंतु हम कौन सा खेल खेलेंगे? चौस है। मैं बकासुर इस सृष्टि की सभी असुरी शक्ति का आह्वान करता हूँ। सभी असुरी जीव मुझे अपनी शक्ति दो, ताकि मैं उस कृष्ण का अंत कर सकूं, जिसने मेरी बहन पुतना का वध किया है। कोई मेरी आह्वान का उत्तर क्यों नहीं दे रहा? मैं वचन देता हूँ, मुझे दी हुई शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं प्राण दे दूंगा और हम सबके शत्रु कृष्ण का नाश करके ही रहूंगा। इसलिए मेरी ये आह्वान स्वीकार करो। शक्ति दो मुझे, शक्ति दो, शक्ति दो। चौसर तो अब मैं खेलूंगा कृष्ण तुम्हारे साथ। अब तुम्हारा अंत निश्चित है कृष्ण। इससे पहले कि ये खेल आरंभ हो, मेरी ये विनती है कि नियम, पुरस्कार और दंड पहले ही निर्धारित कर दिया जाए। ये सही है, कोई छल नहीं करेगा, अन्यथा हम अगली बार इसके साथ खेलेंगे ही नहीं। हाँ ये भी ठीक है, बार बार हारना किसे भाता है। बातें मत बनाओ, नियम बताते हो या हम उठ के जाएं? चलो। हाँ बताता हूँ। तो दोनों पक्षों के पास, अर्थात हम दोनों के पास उचित मात्रा में, बराबर मात्रा में कपर्दक होंगे। जितने मेरे पास है उतने ही तुम्हारे पास भी होंगे। तत्पश्चात हम पासा खेलेंगे, तो जिसका पासा अधिक श्रेष्ठ होगा, विरोधी पक्ष का दांव पर लगाया हुआ कपर्दक सामने वाले व्यक्ति के पास चला जाएगा।
एक जीतेगा, दूसरा हारेगा, और अंत में जिसके सारे कपर्तक समाप्त हो जाएंगे वो हार गया, दूसरा जीत गया। सीधा सरल नियम है। स्वीकार्य है? स्वीकार है। चलो, पहला पासा तुम फेंको। जिसे स्वयं राधा रानी पासे दे वो भला हारेगा कैसे? ये ग्वालिन राधा नहीं, राधा रानी है, कभी हारती नहीं। आज का ये खेल तो बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। देख रहे हैं आप महादेव, इस बार लीला केवल अकेले आपके आराध्य की ही नहीं, राधा रानी की भी है। खेल बराबरी की है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार का बदलाव देखने को मिलेगा। सत्य कहा आपने महादेव। यदि कृष्ण को कोई मनमानी करने से रोक सकता है तो वो केवल राधा है। अब देखना यह है कि इस खेल में जीत किसकी होती है। कान्हा, क्या कर रहे हो? देखो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे राधा रानी के समक्ष उसका दास खेल रहा है। अब बस मात्र 2 ही कपर तक बचे हैं हमारे पास। यदि ऐसे ही चलता रहा ना तो ये खेल हम हार जाएंगे और उसके पश्चात जीवन भर ये कन्याएं हमें ताने सुनाती रहेंगी। नहीं हारूंगा बेटा। पहली हार की बधाई हो कृष्ण, हम जीत गए। एक क्षण अभी तो ये पहला खेल हुआ है, ऐसे 3 खेल होंगे। 3 में से जो 2 जीतेगा ना वो विजेता कहलाएगा। दाऊ, नियम बनाते समय तो ऐसा कुछ निश्चित नहीं हुआ था। ठीक है, आपकी बात का मान रखने के लिए यदि हम दाव लगाएं भी तो आप दाव में लगाएंगे क्या? आपके मदन गोपाल तो ठन ठन पाल हो गए हैं। अब यदि कृष्ण को अगला पासा फेंकना है तो कोई ऐसी वस्तु दाव पे लगानी होगी जो कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो, तभी मैं दूसरा दाव खेलूंगी। अब क्या दाव पर लगाए? मैं जानता हूं। कान्हा, तुम ये बांसुरी दांव पर कैसे लगा सकते हो? नहीं नहीं, ये बांसुरी तो तुम्हें अत्यंत प्रिय है। नहीं नहीं, तुम ये बांसुरी नहीं लगाओगे, हटाओ इसे। बांसुरी तो मुझे प्रिय है दाऊ, किंतु राधा से अधिक का। ये राधा के मुख पे विजय की जो मुस्कान है उसके लिए तो मैं 3 लोग दांव पे लगा दूं। कृष्ण की बांसुरी तो उससे अत्यंत प्रिय है ना राधा, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, वो हार जाएगा। तुम सच में अगला दाव खेलोगी राधा?
अब जब कृष्ण की बांसुरी है तो उस पर अधिकार जमाने के लिए तो खेल बनता है। तो तैयार हो राधे? अच्छा, मेरे समक्ष माया करोगे कृष्ण? अब देखो राधा रानी की माया। विचित्र बात है, ये पासा तो घूमे ही जा रहा है। मैं भी कब से यही सोच रही हूँ, ये एक स्थान पर रुक क्यों नहीं रहे हैं? अब तो ये खेल समाप्त होने से रहा। यशोदा मैया, यशोदा मैया तो है ही नहीं। क्षमा करना कृष्ण, कदाचित मुझे भ्रम हुआ होगा। पास से देखो, हम जीत गए। तुम्हारी बांसुरी हमारी हुई। नहीं नहीं राधा, नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। तुम कान्हा से उसकी बांसुरी थोड़ी ना ले सकती हो, ये छोटे से खेल के लिए। नहीं, दे दो उसकी बांसुरी दे दो। अच्छा ठीक है, किंतु बांसुरी के स्थान पर कृष्ण को कुछ और मूल्यवान अर्पण करना होगा। तो बोलो कृष्ण, क्या मोल लगाओगे अपनी बांसुरी का? क्या समर्पण करोगे बदले में? आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण। यदि तुम जीती तो मैं तुम्हारा। कान्हा, मैं भी आया। जिस भांति दाऊ बाहर गए, कुछ तो समस्या है। सभी लोगों के असुर, मुझे अपनी शक्ति दो। अब विकट समय आएगा कृष्ण। अब सभी असुरी शक्तियों का स्वामी है बकासुर। प्रतीत होता है कि आराध्य को मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि ऐसा हुआ तो मुझे इस द्वंद्व में भाग लेना होगा। चिंता त्याग दीजिए महादेव, इस बार राधा की भी शक्तियां कृष्ण के साथ है। कान्हा, कान्हा, वो बकासुर पुनः हमारी ओर आ रहा है। वो आया है पुनः लौट कर न जाने के लिए था। उसके काल का समय बाँध चुका है। कृष्ण, मैं जानती हूँ कि जीवन में सुख दुख दोनों होते हैं, किंतु इस बार मैंने सोचा था कि जब हम हमारी प्रेम कहानी को पुनः अनुभव करेंगे तो मैं दुख का प्रत्येक सूत्र इससे निकाल दूंगी। हमारी प्रेम कहानी में केवल सुख ही सुख होगा।
किंतु अब जब बकासुर आ गया है तो मेरे मन में केवल एक ही प्रश्न स्थापित हो गया है कि क्या हमें पुनः वो दुख के क्षण भोगने होंगे जो हम पहले भी भोग चुके हैं। वृंदावन से मेरे जाने का समय अब आ गया है। एक सूत्र से दूसरा सूत्र जुड़ता है, इसलिए अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी जिससे हमें पुनः अलग होना पड़े। इस बार हमारी प्रेम कहानी में दुख का कोई स्थान नहीं होगा। मैं केवल यही आशा करता हूं कि देवी राधा ये समझ लें कि वो अब जो भी करने जा रही हैं उसका प्रभाव केवल इसी क्षण ही नहीं अपितु आने वाले वर्षों में भी होगा। आपको सदैव कृष्ण की नीति पर विश्वास होता है महादेव। आज मैं आपसे कहूंगी कि राधा पर भी उसी प्रकार का विश्वास दिखाएं। विश्वास है गौरी, परंतु मैं चिंतित भी हूं ये सोचकर कि देवी राधा क्या करने जा रही है, क्योंकि नियति के मार्ग में बकासुर का वध श्री कृष्ण के हाथों होना तय है, वो भी सूर्यास्त से पूर्व। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते कृष्ण। तुम्हारी प्रत्येक माया का उत्तर अब बकासुर अपने शक्तियों से देगा। अब ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मुझे वृंदावन में प्रवेश करने से रोक सकती है। वहीं रुक जाओ बकासुर। मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था, तुमसे स्पष्ट रूप से कहा था यहां से जाने के लिए, किंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब अपने अंत के लिए सज्ज हो जाओ। मैं भी देखता हूं कृष्ण कितना बल है तुम में, तुम्हारे वार में। रुको कृष्ण! कृष्ण, मैं तुम्हें बकासुर का अंत नहीं करने दूंगी। ऐसा मत समझना कृष्ण कि तुम ऐसी माया करके बच जाओगे। मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस माया दोनों का अंत कर दूंगा। प्रेम में व्याकुल होना मैं समझता हूं गौरी, किंतु उस व्याकुलता के कारण नियति के मार्ग को परिवर्तित करने का प्रयास करना सर्वथा अनुचित है।
और देवी राधा ऐसा ही प्रयास कर रही हैं। किंतु महादेव, ऐसा करना हितकारी ही है। किसका हित गौरी? राधा कृष्ण का हित या संसार का हित? ये मत भूलो कि राधा कृष्ण केवल दो साधारण प्रेमी ही नहीं, साक्षात लक्ष्मी और नारायण हैं। और ये बात तुम भी जानती हो कि समस्त देवी और देवताओं के लिए उनके अपने सुख और हित से पहले संसार का सुख और हित आता है। बकासुर का अंत भले ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के हित में ना हो, परंतु संसार का हित इसी में है। महादेव, राधा और कृष्ण पुनः अतीत को अनुभव कर रहे हैं, तो इसमें अनुचित क्या है महादेव? गौरी, यदि ये संसार प्रेम की कठिनाइयों को नहीं समझ पाएगा तो प्रेम के महत्व को भला कैसे समझ पाएगा? प्रेम के मार्ग में सदैव बलिदान ही क्यों? महादेव, यदि आप राधा के इस निर्णय से सहमत नहीं हैं, तो ठीक है, परंतु मैं सदैव राधा के साथ हूं। और यदि इस प्रेम के मार्ग में राधा को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है, तो मैं उसके लिए भी सज्ज हूं। राधा, ये कोई खेल नहीं चल रहा है तुम्हारे और कान्हा के मध्य की, तुम्हें ऐसे बीच में आकर बस सुन तो लीजिए कि राधा कहना क्या चाहती है। कहो राधा। वर्षों पूर्व जब ये क्षण आया था, तब मैं इस बात से अनभिज्ञ थी कि इस घटना का हमारे संबंध पर क्या प्रभाव होने वाला है। किंतु इस समय मुझे सब ज्ञात है कृष्ण। जब जब तुम एक असुर का अंत करते हो, कंस के मरने का समय भी निकट आ रहा है, यानी तुम्हारे वृंदावन से जाने का समय निकट आ रहा है, मुझसे दूर जाने का समय निकट आ रहा है। मैंने तुम्हें बकासुर का अंत करने से इसलिए रोका क्योंकि इस बार मैं तुमसे पुनः बिछड़ना नहीं चाहती कृष्ण।